नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो जानते ही होंगे, किंतु आप में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो भगवान विष्णु के सभी 24 अवतारों के बारे में जानते होंगे कि आखिर भगवान ने किस उद्देश्य हेतु लिए थे ये अवतार। तो मेरे सभी साथियों का वैदिक ज्ञान चैनल पर स्वागत है। मेरी सभी साथियों से विनती है, अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु कई अवतार लेते रहे हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और कई और अवतार। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के पहले अवतारों में सबसे पहले उन्होंने श्री शंकादि मुनि अवतार लिया था। कहते हैं कि हमारे परमपिता ब्रह्मदेव ने कई लोकों की रचना के लिए कठोर तपस्या की और उससे खुश होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया और मोक्ष मार्ग पर चले। ये 4 मुनि उनका पहला अवतार माने जाते हैं। अगले हैं नर और नारायण। भगवान विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हेतु नर और नारायण का अवतार लिया। इन्होंने कई हजारों वर्षों की तपस्या कर दंबोद भवा नामक राक्षस के 999 कवचों का नाश कर उसे हरा दिया था। फिर आता है वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने जब पृथ्वी को डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया। नारद अवतार। देव ऋषि नारद को पुराणों में भगवान विष्णु का ही अवतार बताया गया है और भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं। अगले हैं कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अपना अवतार लिया। इनके पिता महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। दत्तात्रेय। एक बार की बात है, जब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश माता अनसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे, तो माता अनसुईया ने उन्हें शिशु रूप में बदल दिया और अपना दुग्ध पान कराया। उनकी पवित्रता को देखते हुए तीनों देवता बहुत प्रसन्न हुए और तीनों देवों ने वरदान दिया कि हम आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यज्ञ। रुचि प्रजापति का आकुति नामक कन्या से विवाह हुआ, जो राजा मनु और रानी शत्रुपा की पुत्री थी। इन्हीं आकुति के गर्भ से भगवान विष्णु ने यज्ञ अवतार लिया। भगवान यज्ञ की शादी दक्षिणा नामक कन्या से हुई, जिनसे उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो बाद में याम नामक देवता कहलाए। ऋषभदेव। महाराज नाभि ने एक पुत्र की इच्छा करते हुए अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ एक यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके घर में ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया था। ऋषभदेव कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम सभी में श्रेष्ठ थे। आदिराज पृथु। वैन नामक एक राजा ने पृथ्वी पर काफी उत्पात मचा रखा था। तब ऋषियों ने हुंकार ध्वनि से उसे मार डाला, लेकिन राजा के मरने के बाद राज्य कौन संभालेगा, यह सोचकर ऋषियों ने जब राजा की भुजाओं का मंथन किया, तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिनका नाम पृथु और अर्ची था। पृथु और अर्ची को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। पृथु को पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है कि इन्होंने इस धरती को रहने और उपज लायक बनाया था। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने एक मत्स्य का रूप धारण कर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को जल प्रलय से बचाया था। कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय
जब देवताओं ने मंद्रांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नीति बनाया तो समुद्र के नीचे कोई आधार नहीं था जिससे मंद्रांचल पर्वत के द्वारा समुद्र को मथना कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का अवतार लिया और उनकी पीठ पर मद्रांचल पर्वत को रखकर ही समुद्र मंथन हुआ। धन्वंतरी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इन्हें चिकित्सा विज्ञान का दाता और औषधियों का स्वामी माना जाता है। मोहिनी अवतार समुद्र मंथन में से निकले अमृत को लेकर जब देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी तब श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। सुंदर स्त्री को देखकर देवता और असुर दोनों उन पर मोहित हो गए और भगवान ने उनको अलग अलग खड़ा कर दिया। लेकिन यह तो भगवान विष्णु की एक चाल थी कि वह सारा अमृत देवताओं को ही पिला दें। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का आतंक जब पृथ्वी पर बढ़ गया वह अपने ही पुत्र को मारना चाहते थे क्योंकि वह भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा था। हिरण्यकश्यप इसलिए अपने ही पुत्र को अनेक पीड़ाएं देने लगे। तब प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और एक खंबे को फाड़कर प्रकट हुए जिसमें उनका शरीर आधा मानव का था और आधा शेर का। वामन अवतार दैत्य राज बलि ने एक बार स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तब सारे देवता भयभीत हो उठे और भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्य राज बलि से 3 पग जमीन मांगी जब वह यज्ञ कर रहा था। तब भगवान ने केवल 2 पग में ही धरती और स्वर्ग नाप लिए। तब बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। हयग्रीव अवतार जब मधु और कैटब नाम के 2 राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर रसातल में रख दिया तब भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया जिसमें उनका सिर घोड़े का था और उन राक्षसों का वध कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिया। श्री हरि अवतार एक बार जब एक हाथी अपनी हथीनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया तब एक मगरमच्छ ने गजेंद्र यानी उस हाथी के पैर को अपने मुख में भर लिया। तब उन दोनों में 1000 वर्षों तक युद्ध चला। बाद में गजेंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। तब भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए और मगरमच्छ को अपने सुदर्शन से काट दिया और गजेंद्र को अपना पार्षद बना लिया। परशुराम अवतार सहस्त्र बाहु नामक एक राजा ने इतना उत्पात मचाया कि अपवर्षि ने उसे श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे। परशुराम का अवतार लेकर भगवान ने न केवल सहस्त्र बाहु का वध करा बल्कि इस पृथ्वी को 17 बार है वंश के क्षत्रियों से विहीन कर दिया। यमुना नदी के द्वीप पर जन्मे ऋषि पराशर के पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। इनको ही महाभारत का रचयिता भी कहा जाता है। हंस अवतार को भगवान विष्णु का 20वां अवतार बताया गया है। एक बार जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संकादि ने ब्रह्मा जी से मनुष्यों के मोक्ष के बारे में कई गुण प्रश्न करे, जब ब्रह्मा जी उनके संदेह को पूरा ना कर सके तब भगवान विष्णु ने वहां महाहंसा के रूप में अवतार लिया और उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनके संदेह का निवारण किया। श्री राम अवतार भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए श्री राम का अवतार लिया। श्री राम के रूप में इन्होंने समस्त मानव जाति को मर्यादा का पाठ पढ़ाया और सभी अधर्मी राक्षस जाति का वध किया। श्री कृष्ण अवतार जब अधर्मी कंस का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कंस का वध किया और कई राक्षसों की मृत्यु कर उनका भी उद्धार किया।
इन्होंने महाभारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को धर्म के बारे में बताया और अर्जुन का साथ देकर सत्य को जिताया। बौद्ध अवतार। यह बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध नहीं, बल्कि गया के पास जन्मे भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने दैत्यों को यह उपदेश दिया था कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है, जिसके बाद दैत्यों ने यज्ञ करना छोड़ दिया और दैत्य कमजोर हो गए और देवता दोबारा से शक्तिशाली हो गए। अंत में आते हैं कल की अवतार। मेरे साथियों, पुराणों के अनुसार कल की अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। भगवान सफेद घोड़े पर आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। तो मैं आपका मित्र, आपका भाई अब आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं आपसे जल्दी ही फिर मिलूंगा, यहीं इसी जगह। राधे राधे, हरे कृष्णा।